Question number 7 is a rectangular field is of the size 30 meter by 20 meter. Two paths run parallel to the side of the rectangle through the center of the field. The width of the larger and shorter path are 3 meter and 2 meter respectively. Find the area of the path. Also find the area of the remaining portion of the field. अभी यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन प्रीवियस करे सारे क्वेश्चन सब सिमिलर आ रहे हैं. अभी तक हमें जो भी क्वेश्चन आ रहा था क्रॉस रोड वाला, उसमें हमें ये जो विथ दी हुई थी वो सेम थी. अगर ये भी 3 था तो ये भी 3 था. इसमें क्या न्यू है, इसमें एक 3 विथ दी हुई है और एक 2 विथ दी हुई, 2 मीटर और 3 मीटर. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है आपको क्या क्या करना है. एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ जो है वो 30 मीटर है और जो उसकी विड है और या सॉरी जो ब्रेथ है उसकी वो है 20 मीटर. ठीक है. उसके बीच में से सेंटर में से दो रोड गए हैं क्रॉस रोड. ठीक है. एक की विड जो है वो 3 मीटर है और एक की जो है वो है 2 मीटर. ठीक है. आपको क्या क्या पता करने बोला है. आपको बोला है कि ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो रास्ता जा रहा है इसका एरिया पता करिए. उसके साथ साथ जो भी बचा हुआ पोर्शन है जो यहाँ पे ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया और ये, इसमें कितना एरिया आ रहा है वो पता करिए. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे सोल्यूशन. लेट ABCD be the rectangular field of लेंथ आपकी क्या क्या हो गई, CD and AB. CD and AB कितनी है वो 30 मीटर. ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ आपकी है AD and BC, AD BC जो कि है 20 मीटर. ठीक है. लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे निकल गया. अब क्या करते हैं हम, पहले सबसे बड़ा ये जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका पूरा एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है. इसका एरिया अगर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने पाथ का एरिया निकालोगे. ठीक है. जब आप पाथ का एरिया निकाल लोगे तो आपका पहला क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ हम कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगल है. ठीक है. ये आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के इसका निकालेंगे एरिया और फिर इसके बाद इसका भी सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके निकालेंगे. लेकिन KL जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमको एक बार का उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इस बार ये स्क्वायर नहीं, इस बार ये रेक्टेंगल है, तो हमको इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. जो भी एरिया आएगा, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है, 3 2 6 मीटर स्क्वायर हमको पूरे पाथ के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा. तो एग्जैक्ट पाथ का क्या एरिया है वो आ जाएगा. फिर जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालोगे, एरिया है ये जो पाथ है वही निकाल दो तो बच रहा क्या है, रिमेनिंग पोर्शन. तो हमने पहले क्या किया, हमने पाथ का एरिया निकाल लिया. अब आप क्या करोगे, आपकी फील्ड में से पाथ के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको सिर्फ रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिलेगा. जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम पहले वो निकालते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब पहले पाथ का एरिया निकालेंगे. यहाँ पे आप देखेंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आपको क्या बोला है, टू क्रॉस रोड, सॉरी, टू पाथ रन पैरेलल टू द साइड, therefore area of path is equal to area of EFGH है ना, EFGH प्लस एरिया ऑफ PQRS. ठीक है. ये दोनों हो गया. अब आपको लिखना पड़ेगा सिंस KLMN इज रिपीटेड ट्वाइस, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हुआ है, सो इट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड. एक बार तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अब एरिया ऑफ पाथ आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ KLMN. ठीक है. EFGH अगर आप देखो तो EFGH, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 30 है और जो विड्थ है वो है 3. तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी EF इंटू विड्थ क्या होगी EH. ठीक है. प्लस एरिया ऑफ PQR की लेंथ जो है वो है 20 मीटर. ठीक है. तो 20 बोले तो PS, लेंथ है PS और विड्थ है PQ. ठीक है. प्लस एरिया ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, KLMN, KL में लेंथ जो रहेगी वो है KN माइनस विड्थ जो है वो है मल्टीप्लाइड बाय KL. ठीक है. लेंथ इंटू ब्रेथ करना था, मैंने मिस्टेक कर दिया. अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो EF कितना है, EF है हमारा 30 मीटर. ठीक है. 30 इंटू EH है हमारा
3, ठीक है, प्लस पी एस है हमारा 20 इंटू पी क्यू है हमारा 2, ठीक है, माइनस के एन है हमारा 3 इंटू के एल है हमारा 2, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं तो ये ओवरऑल क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। 3 3 ज़ा 90 प्लस 2 2 ज़ा 40 माइनस 3 2 ज़ा 6 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 90 प्लस 40 होता है 130, 130 माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल 124 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ पाथ निकल के आया है हमारा, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा आपको बोला है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो, मुझे एरिया ऑफ पाथ पता है, अगर मैं ये बड़े वाले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड में से एरिया ऑफ पाथ निकाल देती हूँ तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बचता है। देयरफॉर पहले हम लोग उसके लिए क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया ए बी इंटू बी सी, जो कि हो जाएगा ए बी है आपका 30 मीटर इंटू ब्रेथ है आपका 20 मीटर, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 2 3 ज़ा 600 मीटर स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, जो कि हमारा लास्ट आंसर है। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी में से हमको एरिया ऑफ पाथ माइनस करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ भी हमने निकाला और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड भी हमने निकाला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारा था 600 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पाथ हमने निकाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिया ऑफ पाथ हमने निकाला है 124 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज़ 476 मीटर स्क्वायर जो है वो है आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो आपको लास्टली आपका आंसर स्टेट करना है, हेंस एरिया ऑफ पाथ एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इस एरिया ऑफ पाथ कितना है 124 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है 476 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सारे ही क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे आपको विड्थ जो है पाथ की वो चेंज कर दी गई है। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे उस टाइम क्या था हमारा, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर आ रहा था क्योंकि विड्थ सेम दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल आ जा रहा है। बस आपको इतना ही करना है, दैट्स इट, हियर योर दिस आंसर कंप्लीटेड।